भारतीय इतिहास में वीरता और बलिदान का महत्व अत्यधिक गहरा है। यह केवल युद्ध के मैदान में शौर्य दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने देश, संस्कृति और परंपराओं के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना को भी दर्शाता है। राणा सांगा, जो मेवाड़ के महान शासक और योद्धा थे, इस वीरता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। इस लेख में हम राणा सांगा के जीवन, उनके संघर्षों और उन पर लगे गद्दार के आरोपों की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करेंगे। राणा सांगा का शासनकाल मेवाड़ में 1509 से 1527 तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने शासन के दौरान मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए कई युद्ध लड़े। उनका सबसे बड़ा संघर्ष बाबर के खिलाफ था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। राणा सांगा की वीरता के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और अद्वितीय योद्धा माना जाता था। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ी। हालांकि राणा सांगा के खिलाफ गद्दार के आरोप भी लगाए गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने बाबर को भारत बुलाने की कोशिश की थी, ताकि वह अपने प्रतिकूल राजाओं के खिलाफ एक मजबूत सहयोगी के रूप में काम कर सके। इस दृष्टिकोण से देखें तो यह आरोप गंभीर प्रतीत होता है, लेकिन क्या यह सच है? क्या राणा सांगा वास्तव में अपने ही देश के खिलाफ थे? इस विषय पर विभिन्न ऐतिहासिक दृष्टिकोण हैं। कुछ इतिहासकार राणा सांगा को एक गद्दार मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक समझदार नेता के रूप में देखते हैं, जिसने अपने राज्य और प्रजा के भले के लिए निर्णय लिया। यह सच है कि राणा सांगा और बाबर के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन यह भी सच है कि राणा सांगा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, जो राणा सांगा और बाबर के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि यह मेवाड़ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राणा सांगा की वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया, लेकिन उनकी हार ने उनके राज्य को एक नई चुनौती दी। राणा सांगा की गद्दारी के आरोपों का एक और पहलू यह है कि उन्होंने अपने समय में कई राजाओं के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। यह एक सामान्य प्रथा थी, जहां राजाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग किया। ऐसे में क्या यह कहना उचित होगा कि राणा सांगा ने गद्दारी की, या फिर यह एक राजनीतिक चाल थी जो उस समय के संदर्भ में आवश्यक थी? सच्चाई यह है कि राणा सांगा एक सच्चे योद्धा थे। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा के लिए कई बलिदान किए। उनके संघर्ष और उनकी वीरता को देखकर यह कहना गलत होगा कि वे गद्दार थे। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके खिलाफ लगने वाले आरोपों को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। समाज के सामूहिक कर्तव्यों की बात करें तो हमें अपने इतिहास का सही मूल्यांकन और सम्मान करना चाहिए। राणा सांगा जैसे वीरों का अपमान न केवल उनके प्रति, बल्कि हमारे पूरे इतिहास और संस्कृति के प्रति अपमान है। हमें यह समझना चाहिए कि इतिहास को एकतरफा दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमें सभी पहलुओं को समझकर ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। राणा सांगा की कहानी हमें यह सिखाती है कि वीरता और बलिदान का महत्व क्या होता है। हमें अपने इतिहास के उन नायकों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान किया। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक युग के प्रतीक थे। हमें उनकी कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि राणा सांगा जैसे वीरों का सम्मान करना हमारे लिए आवश्यक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपने सिद्धांतों के प्रति किस प्रकार निष्ठा रखी जाए। हमें अपने इतिहास को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उन नायकों को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए रास्ता प्रशस्त किया। राणा सांगा का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में एक वीर योद्धा के रूप में जीवित रहेगा, और हमें उन्हें याद करना चाहिए, न कि उन्हें गद्दार के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।